We have a uniform spherically symmetric surface charge density at a distance r naught from the origin. Okay. So here is the origin, and we have the uniform spherically symmetric ऐसा. It's not a sphere. I should make it a square at least. चलो कोई नहीं. This is the sphere, Yes, sir. and at a distance of r naught, we have some charge distribution, right? Hmm. We have some charge distribution, like a metal conducting sphere में होता है जैसे, है ना? उसमें तो ऐसे ही होता है. अगर आर नॉट रेडियस का कंडक्टिंग स्फीयर हो तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगी इसमें यूनिफॉर्म. हाँ. ठीक है ना? यूनिफॉर्म चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी. इसको मैं सिग्मा मान सकता हूँ. सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर Okay. surface charge density. The charge distribution is initially at rest and starts expanding because of the mutual repulsion. Hmm. Because of the mutual repulsion, it starts expanding, right? So what represents the speed of the distribution as a function of its instantaneous radius, So right? इसमें डाउट ये था कि दैट इफ वी कंसिडर कोई डी क्यू चार्ज सरफेस पे, तो वो बाहर भी जा रहा होगा एंड साथ में वो स्प्रेड आउट भी हो रहा होगा. बाहरी तो जा रहा है, स्प्रेड आउट हो रहा है, और क्या हो रहा है उसके अलावा? मतलब बाहर जा रहा है एंड एक तो रेडियली बाहर जा रहा है एंड टेंजेंशियली एक वेलोसिटी भी होगी. टेंजेंशियली क्यों होगी? क्योंकि स्प्रेड हो रहा है. तो स्प्रेड इसमें फोर्सेस कैसे लग रहे हैं? ऐसे फोर्स लग रहे हैं रेडियल. हाँ तो बस रेडियली जाएगा, टेंजेंशियली क्यों जाएगा? सर, क्योंकि फिर अगर सिर्फ बाहर जाएगा फिर वो स्फेयर रहेगा ही नहीं. क्यों मतलब नहीं रहेगा? स्फेयर ही तो रहेगा, ये बड़ा हो जाएगा स्फेयर बस, और फिर और बड़ा हो जाएगा. बट फिर सिग्मा तो चेंज हो जाएगा ना, सिग्मा कम हो जाएगा सिग्मा तो चेंज होने दो, उससे क्या होता है? दैट मीन्स वो चार्ज मूव किया है सरफेस के ऊपर. ये स्फेयर थोड़ी है. इट इज नॉट ए मेटल स्फेयर और समथिंग, राइट? इट इज जस्ट ए चार्ज डेंसिटी, राइट? अगर ये किसी मेटल के ऊपर था तो बाहर कैसे जाता? इट इज जस्ट हम्म. इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड. ओके. इट इज ए चार्ज क्लाउड. थिंक ऑफ दिस एज एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड. हम्म. Maybe some cloud of some charge particles. ओके. तो ये म्यूचुअल रिपल्शन से सिमेट्री क्या डिमांड करती है? अगर मान लो उसकी कोई टेंजेंशियल वेलोसिटी हो, मैं आपकी बात मान लेता हूं, हम्म. तो किस डायरेक्शन में होगी? ठीक है. ऑल डायरेक्शंस. हैं जी? सब डायरेक्शन में होगी. तो सब डायरेक्शन में होगी तो मतलब रेडियली हो गई ना. नहीं, अगर जैसे बबल इफ यू कंसिडर, तो हाँ. अगर बबल एक्सपैंड होता है तो उसका जो एक पॉइंट है, एक डीएम मास है, वो एक तो बाहर भी जा रहा है and साथ में वो स्प्रेड भी हो रहा है. ये बबल है हमारा. ठीक है जी. बबल की अगर बबल थिकनेस. स्प्रेड होगा तो उसका रेडियस बड़ा हो जाएगा. हाँ. तो ये सारे मासेस जो हैं इधर चले गए हैं. ये जो पार्टिकल थे सारे यहाँ पहुंच गए हैं. क्यों? तो दे आर ऑल मूविंग रेडियली, राइट? देयर इज नो टेंजेंशियल वेलोसिटी, राइट? इट्स ऑल रेडियल, राइट? वेयर इज द टेंजेंशियल एयर? क्यों? स्प्रेड नहीं होगी तो मतलब. स्प्रेड हो तो रहे हैं भैया. बाहर जा रहे हैं, और स्प्रेड किसे कहते हैं? अच्छा, ओके. नहीं. ठीक है. ऐसे स्प्रेड हो रहे हैं. मैं दूसरी आपको बात कहता हूं. मान लो कहो कि साहब ये पार्टिकल जो है ये वाला, ये कहेगा कि मुझे इधर जाना है. हम्म. तो भाई यहाँ क्यों नहीं? भाई दैट डायरेक्शन में क्यों नहीं? वाई ओनली इन एक्स? हाँ. राइट? तो नेचर डिसाइड ही नहीं कर पाएगा कि डायरेक्शन का प्रेफरेंस कैसे दें, क्योंकि सारी डायरेक्शन एक जैसी हैं. हाँ. इसका मतलब एक्स वाई जेड तीनों में जाएगा. और जब तीनों में बराबर जाएगा तो रेडियल हो गया कि नहीं हो गया? हाँ. ओके. राइट? हम्म. तो philosophically if you see, then you know this inability of the nature to be partial, it tells us the solutions, हम्म. because anything else will be partiality यस सर. toward a particular direction. बढ़िया बात है. राइट? हम्म. हाँ. तो ये गाइस ऐसा हो गया हमारा बच्चा. राइट? ओके. ओके. अब सवाल है कि इसकी स्पीड कैसे निकालें. यहां तक तो बात समझा गई है. हाँ, एनर्जी कंजर्व करें. एनर्जी कंजर्व. इसकी एनर्जी कितनी होती है? अगर मान लीजिए क्यू चार्ज है, सिग्मा भी कंफ्यूज करने के लिए है.
Suppose this total charge is q हम्म। and the total mass is m. तो जब फैलेगा तो सरफेस चार्ज एनर्जी बदल जाएगी, मगर क्यू नहीं बदलेगा। हाँ। ठीक है। अब बताओ अच्छा। इस समय इसकी वो क्या है, इस समय यू कितनी है इसकी एनर्जी, यू क्या होती है जी? सेल्फ पोटेंशियल। हाँ, क्यू स्क्वायर बाई हाँ, टू सी। क्यू स्क्वायर बाय टू। अगर मैं इसको स्फेरिकल कैपेसिटर मान लूं, हम्म। तो स्फेरिकल की सी कितनी होती है उसकी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये सब। तो यू कितनी हो गई, क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन अच्छा। नॉट हाँ। आर। इतनी इसकी एनर्जी थी, राइट। समय स्पीड जीरो थी। जब हाँ, बड़ा हो जाएगा तो हाफ तो एम क्या वी हो स्क्वायर जाएगा, प्लस। क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर नॉट 8 हो जाएगा। इज इक्वल टू 8 हो क्यू जाएगा। स्क्वायर, सॉरी 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर इज द न्यू वन, प्लस हाफ हाफ एम वी एम वी एट आर का स्क्वायर, स्क्वायर। एंड वी एट आर नॉट इज जीरो। तो ये अपने हो गया जी, ये तो कांस्टेंट है। इसको मैं पूरे को सी मान लूं, तो हाँ। सी बाई आर नॉट इज इक्वल टू सी बाई आर प्लस एम को भी मान लूं इसमें डाल दूं सी में, हम्म। प्लस वी स्क्वायर बाई टू। ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। तो इसको हम देख लें फिर, वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सी बाई आर नॉट माइनस सी बाय आर। सी बाई आर। तो वी और आर में रिलेशन देखना हमने कैसा आएगा, ऐसा आएगा, सी बाई आर नॉट माइनस सी बाई आर। सी कॉमन ले लें, है ना। टू इसको टू सी। सी कर दूंगा तो वी, आज वी स्क्वायर आ जाएगा। तो वी स्क्वायर इज टू टू सी इंटू वन 1 बाई अपॉन आर नॉट माइनस माइनस वन अपॉन आर। 1 बाई आर। बताओ सर कैसा लगता इतना है ये? आ गया था, अब इसमें जैसे चेक जैसे आर कैसे। बढ़ेगा तो ये तो बढ़ ही रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, छोटी होगी हाँ, तो इसमें बढ़ चेक रहा है। कैसे अब करेंगे सवाल कि ये है कि हमें, ए। है जी, इसमें चेक कैसे करेंगे कि ए या सी होगा। चेक कैसे करेंगे ए और ए क्यों होगा, ये बीच में ऐसा होगा क्या? सब पता नहीं, वही तो चेक। हाँ, बात तो खैर सही है कि देखो, अगर मैं ज्यादा बढ़ता जाऊंगा तो टोटल एनर्जी जब खत्म हो जाएगी हाँ। तो फिर तो वी कांस्टेंट हो जाएगी। हाँ। इसका मतलब वी को फाइनली कैसा होना है, इस डायरेक्शन में होना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यस हाँ। इसका मतलब सही कह रहे हो आप, या तो ए हो सकता है या सी हो सकता है। सी हो सकता है। ये तो गलत है। हाँ। और ये कहता है वेलोसिटी जीरो की तरफ जा रही है, जीरो की तरफ तो नहीं जा रही, कांस्टेंट की तरफ जा रही है, यस सर। बट नॉन जीरो, राइट। हाँ। तो हमारा ए और सी में से ही कुछ हो सकता है। हम्म। तो इसमें बीच में कोई ऐसा कोई पॉइंट होगा क्या जहां पर हमारी वेलोसिटी का स्लोप चेंज होगा? सर तो इसको क्या डबल डेरिवेट करके देखना पड़ेगा। ऐसा कुछ आएगा क्या? अगर ऐसा आता है इसका मतलब क्या हुआ, इस जगह पे क्या होने वाला है? अगर ऐसा आएगा इसका मतलब, अच्छा देखो, इन इमेज और देख देख सकते हो। ये क्या बता रहा है, शुरू में डीवी बाई डी आर, शुरू में या तो बता रहा है तो फाइनाइट है या तो जीरो है ना। हाँ। शुरू में फाइनाइट है या जीरो है, ये क्या बता रहा है कि शुरू में इनफाइनाइट है। तो हम देख सकते हैं, समझ में आ रही बात? तो तो सर टू बी नहीं। डीवी बाई डी आर, डिफरेंशिएट करो एक बार, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 सी, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, 1 बाई आर स्क्वायर। आर नॉट वाला कट जाएगा। हाँ। हाँ, सी बाय आर। माइनस साइन पहले से लगाया तो इसलिए माइनस साइन भी कट जाएगा, ऐसा हो यस सर। गया। यस सर। तो फिर हमारा डीवी बाई डी आर कितना हो गया इनिशियली, टू सी सी बाय। अपॉन, टू तो कट गया, हम्म। सी अपॉन आर स्क्वायर वी, आर राइट। स्क्वायर भी। यस। सी अपॉन आर स्क्वायर वी, राइट। तो शुरू में तो आर हमारा जीरो है नहीं, आर तो हमारा जीरो नहीं है, पर वी जीरो है शुरू में, राइट। यस सर। आर नॉट पे वी जीरो है, राइट। तो शुरू में ये कैसा होना चाहिए, डी बाई डी आर इनफाइनाइट होना चाहिए। तो दिस इज बेटर, राइट, अच्छा। है ना। ये तो बता रहा है डीवी बाई डी आर शुरू में ऐसा कुछ है, ऐसा, विच इज लाइक कांस्टेंट वैल्यू, राइट, हाँ। बट इट्स नॉट कमिंग कांस्टेंट इनिशियली, इट्स कमिंग इनफाइनाइट, विच यस। गोज विद दिस, राइट। ओके। एक तो हम ये चेक कर सकते हैं।
फाइन हम चेक कर लिया, अब ये देखना है कि इसका कोई ऐसा रीजन है कि ये मतलब बीच में कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब आता है? जब हमारा डी स्क्वायर वाई बी वी बाई डी आर स्क्वायर जीरो होता है कभी, जीरो। राइट? हाँ। तो इसको हम करें, डी स्क्वायर बी बाई डी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो इसमें कॉन्वेक्सिटी और कनकेविटी भी तो देख सकते हैं। कन्वेक्सिटी कनकेविटी देख सकते हैं, ठीक है ना? हाँ। तो देखो, इसकी डीवी बाई डी आर कैसी है? ये तो हमेशा पॉजिटिव है। हम्म। डीवी बाई डी आर तो हमेशा पॉजिटिव है, मगर पॉजिटिव तो खैर यहां पर भी है सारे में, हाँ। नेगेटिव तो नहीं हो रही है। कन्वेक्सिटी कन्वे कैसे देखते हैं हम? सेकंड डेरिवेटिव तो देखते हैं ना, हम्म। वही तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। सेकंड डेरिवेटिव कितना है हमारा? माइनस डी स्क्वायर, एक मिनट, ये अभी पुरानी बात बनी। अच्छा, ये मैंने क्या लिखा है इसको? अच्छा, ये तो डीवी बाई डी आर था ना, हम्म। तो इससे नहीं बनेगा, तो मुझे पहले ऐसा करना पड़ेगा, वी डीवी बाई डी आर इज इक्वल टू सी बाई आर स्क्वायर, ऐसा है। जैसा। अब मैं इसको डी बाई डी आर करूं तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव हो सके। सेकेंड, सेकेंड फंक्शन, तो एंड दैट होल इज इक्वल स्क्वायर टू हो गया। माइनस टू सी बाई आर क्यूब। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। तो हमारा फिर क्या हो गया? वी टाइम्स डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर कितना हो गया? माइनस टू सी बाई आर क्यूब माइनस डीवी बाई डी आर का होल स्क्वायर विच इज लाइक सी हाँ स्क्वायर वी अपॉन स्क्वायर आर पावर फोर वी स्क्वायर। आर फोर वी स्क्वायर, राइट? हम्म। अच्छा, अब देखो, ये टर्म तो हमारी डीवी बाई डी आर तो पॉजिटिव था, सी भी पॉजिटिव है, बेसिकली सब चीजें पॉजिटिव है। तो ये नेगेटिव टर्म है, ये भी नेगेटिव टर्म है। हाँ तो इज इट कॉन्केव। चेंजिंग? इज इट चेंजिंग साइन एनी टाइम? नो। इट्स ऑलवेज नेगेटिव, राइट? हाँ। नेगेटिव मीन्स कॉन्वेक्स और कनकेव, कॉन्केव। है जी? कॉन्केव। नेगेटिव मीन्स कॉनकेव और कॉन्वेक्स। चेक करो, अगर मेरा कोई ग्राफ है, मान लीजिए ऐसा ग्राफ है, तो इसमें हमारा कनकेव इसका कैसा होता है? मतलब कनकेविटी का मतलब क्या होता है कि मेरा डी वाई बाई डी एक्स जो है वो बढ़ रहा है, राइट? बाई डी डाउनवर्ड एक्स कॉन्केव है ना। इज इक्वल टू इंक्रीजिंग, राइट? हाँ तो ये डाउनवर्ड कॉन्केव हो गया। हाँ, तो नेगेटिव का मतलब कन्वेक्स हुआ फिर, राइट? राइट। अगर ऐसा होता ये कनकेव कहलाएगा, है ना? ये अगर ऐसा हो तो क्या होगा हमारा? डी वाई बाई डी एक्स लगातार बढ़ रहा होगा, तो डी वाई हाँ। बाई डी एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी पॉजिटिव, राइट? ओके। सो दिस इज सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव। अच्छा तो अपवर्ड कॉन्केव हो गया। और अगर ऐसा है तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव, हमारा तो नेगेटिव आया है। यस नो। इसका मतलब हमारा ऐसा है और पूरे में ऐसा है, बीच में कहीं भी चेंज नहीं हो रहा। नहीं कर रहा है। ठीक है। तो आराम से इसको हम समझदारी से ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट? यस नो। तो इसमें मतलब आपने क्या सीखा कि अगर ग्राफ चेक करना होता है तो ये स्टार्टिंग और एंड हम्म। दे आर गिव अवेज यस नो। कि फाइनली किस तरफ जा रही है वैल्यू, राइट? और हम्म। शुरू में क्या वैल्यू थी? शुरू में क्या वैल्यू थी? तो शुरू में चलो वैल्यू थी भाई वी आर टी थी जो भी थी, हम्म। हालांकि इन्होंने इसको जीरो की तरह बना रखा है। शुरू में पोटेंशियल जीरो तो नहीं था, मगर तो आज सभी में कर रखी है। हाँ हाँ। तो मैं इसको मान लूं कि ये जीरो है ही नहीं यहाँ पर, ये हमारी वैल्यू जो है वी आर नॉट है, यही मानना चाहिए। और यहाँ पर फिर वी आर टी है, लिखा भी वही है वी आर टी, तो ये वी आर नॉट है, हम्म। तो ये जीरो नहीं है। लेकिन स्लोप तो हमें पता चल गया ना, स्लोप से हाँ। तो स्लोप से फास्ट हो जाता है। कन्वेक्सिटी से कन्वेक्सिटी करोगे तो बहुत बहुत अच्छी बात है, मगर किसी किसी क्वेश्चन में वहां तक जाना पड़ता है, ठीक है। हर एक में नहीं जाना पड़ता। खैर में तो एंड कंडीशन से ही काफी चीजें पता चल जाती है। ओके। ऑल राइट।